एट्थ क्लास बेटा, लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया था। मैंने 9 चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको बताई थी कि आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो आपने रीड की है या नहीं की है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ पहले, बाद में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का व्हाट आर एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के बारे में बताया है यहाँ पर। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल एंड कंस्टेंट। फॉर एग्जांपल देखो, वेरिएबल और कंस्टेंट दोनों से बनता है। फॉर एग्जांपल x+3 2y, इस प्रकार से हम एग्जांपल जैसे ये आपने ये बता दिया एक्सप्रेशन, जो एक्सरसाइज आएगी इसमें ये एक्सप्रेशन ही है 5xy/z², ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन तो ये हो गए। नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स देखिए। टेक द एक्सप्रेशन 4x+6। दिस एक्सप्रेशन इज मेड ऑफ टू टर्म्स, 4x and 6 terms are added to form expression. Terms themselves can be formed at the as the product of factors. The term 4x is the product of its factor 4 and x, यानी 4 और x को मल्टीप्लाई किया तभी तो 4x आया। The terms 6 is made up of just one factor, for example 6। इसके साथ कोई लेटर तो लगा नहीं हुआ, अक्सर कोई है नहीं। The expression 8xy minus 5x has two terms, 8xy and minus 5x. The term 8xy is product of factors 8x and y. The numerical factor of a term is called its coefficient। देखो एग्जाम्पल से समझिए इसको। यानी मान लिया हमारे पास टर्म्स, ये पहले वाला देख लो, 4x+6 है, तो इसमें कोफिशिएंट पूछे तो क्या आ जाएगा? 4। इसमें क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपको यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? कोफिशिएंट। अब जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट यही उठाएंगे, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें देखो 5xyz², तो इसमें मैं क्या करूँगी? टर्म्स तो मेरे पास देखो एक्सप्रेशन है, ये क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है, बोल तो पूरा क्या हो गया? एक्सप्रेशन। और टर्म्स क्या हो गई? 5xyz², 5xyz² -3zy। एक तो ये होगी टर्म्स और एक ये होगी। अब इसका कोफिशिएंट देखें तो 5 है, इसका देखेंगे तो -3 है। तो पहले इस क्वेश्चन में ही पहुंच जाते हैं हम। देखिए इसको, हेलो मोटो, इसको आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, या तो देखो आप पहले इसको ऐसे करो, फिर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको टर्म्स और कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे। टर्म्स एक तो ये हो गया, फिर मैंने कॉमा पुट किया है, फिर ये हो गया, ये भी आपका आंसर बनेगा। फिर कोफिशिएंट में 5 - 3, ये भी आपका आंसर बनेगा। यह एक आपके पास दूसरा तरीका है, यहाँ लिखो एक्सप्रेशन, यहाँ लिखो कोफिशिएंट, यहाँ लिखो टर्म्स, यहाँ लिखो कोफिशिएंट। और इस प्रकार से जैसे मैंने दूसरा ये पहले वाला था, ये नहीं होगा बेटा इसका। ये देखिए, ये टर्म्स लिख दिया मैंने दूसरे उसके लिए, ये तो मैंने आपके पास ऊपर सॉल्व कर दिया ना। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है हमारे पास? टर्म्स की जगह एक्सप्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ स्टेटमेंट आपकी 1 + x⁻² है, +x⁻² है, ठीक है। तो इसके टर्म्स देखेंगे तो हमारे पास 1 हो गया, दूसरा x है, दूसरा क्या है? x, तीसरा x⁻²। और कोफिशिएंट देखेंगे तो इनका जब यहाँ अंक नहीं लिखा जाता तो वो 1 माना जाता है। तो कोफिशिएंट्स देखेंगे तो क्या आ जाएंगे? 1। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो थर्ड पार्ट देखिए। तो इसमें देखो पहला टर्म तो ये हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 4। अगले का दूसरा 4x⁻², 4x⁻² y⁻² और z⁻²। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -4।
थर्ड टर्म्स जो है आपका वो z की पावर 2 और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट इसी प्रकार से, जैसे ई पार्ट इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, देखो टर्म्स तो हमारा क्या, ये फिफ्थ पार्ट में ई पार्ट में x की पावर 2 है, सॉरी x/2 है प्लस y/2 माइनस xy है। तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन की जगह लिखा जाएगा। अब हमारे टर्म्स क्या हो गए, x/2 y/2 दूसरा, और तीसरा हो गया माइनस xy माइनस xy। अब कोएफिशिएंट इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 और इसका क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये पॉइंट में है तो इसका कोएफिशिएंट 0.3 है, 0.6 और इसका 0.5 और ये टर्म तीनों अलग अलग लिखे जाएंगे। जिसके सामने माइनस का सिंबल है वो माइनस जरूर लगाएं, प्लस का स्टार्टिंग में लगाया नहीं जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। देखो अब इसके लिए मुझे पहले आपको ये बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मैंने आपको पढ़ने के लिए ज़रूर दिया था। एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म is known as a monomials. Expression that contains 2 terms is known as binomials. यानी जिसमें केवल एक टर्म हो वो क्या होगा मोनोमियल्स, जिसमें 2 हों वो बाइनोमियल्स। एंड एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल्स एंड सो ऑन। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो क्या कहलाएगा, जिसमें 3 होंगे, 3 टर्म्स होंगी, ट्रिनोमियल्स। In general, an expression containing one or more terms with non-zero coefficient with variable having non-negative exponent known as a polynomials. यानी containing रखते हैं one or more terms, एक या एक से अधिक टर्म with non-zero coefficient, जिसमें मतलब जीरो कोएफिशिएंट नहीं, नॉन जीरो कोएफिशिएंट होते हैं, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए। with variables having नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स और नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होती है, जिसमें इज़ नोन एज ए पोलिनोमियल्स। ए पोलिनोमियल्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स 1 और मोर देन 1। तो हमें यहाँ से क्या करना है, पिक आउट करने हैं, ये छांटने हैं, केवल क्लासीफाई करना है। तो देखो इसमें हमें ये बीच में कोमा लगा रखा है। अब आपको ये पूरा बड़ा एक नहीं दिखना चाहिए, ये कोमे दिखाने। x+y, देखो हम पहले क्या करेंगे, तीनों लिख लेंगे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स। थोड़ा सा 2 लाइन का गैप दे के लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। फिर हम कैसे छांटेंगे, सबसे पहले देखो मेरे पास आया x+y, तो ये किस में आना चाहिए, बाइनोमियल्स में। किस में आना चाहिए, बाइनोमियल्स में। मैं इसको बाइनोमियल्स में लिख दूंगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है x+y। अगला मेरे पास 1000 है, अकेला है, तो ये मोनोमियल्स में आना चाहिए। ये किस में आना चाहिए, मोनोमियल्स में। थर्ड मेरे पास x प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴। अब इसने ये भी कहा है कि ये तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट ना होता वो, तो ये जो है वो किसी भी कैटेगरी में फिट ना होने वाला है। ये मैंने 4th पॉइंट बनाया था, टर्म विच डू नॉट फिट इन ऑल अबोव मेंशन्ड 3 कैटेगरीज। तो ये किसी में भी फिट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे आगे। 5, अब ये यहाँ पे फिनिश हुआ था हमारा, यहाँ से चौथा देखा हमने 7 + y + 5x, ये किस में आ जाएगा, ट्रिनोमियल्स में। इसी प्रकार से हम छांट लेंगे इसको। मैं अब आपके सामने ये लिख देती हूँ कि ये कितना क्या क्या है। अब आपको ये दिखाई देती हूँ, देखो मोनोमियल्स में आ जाएंगे आपके 1000 और p⁴, और बाइनोमियल्स में आ जाएंगे x + y 2y - 3y², 4z - 15z² और p⁴ q⁴ प्लस 2p प्लस 2q। ये 2 टर्म हो गई ना, इनमें समझ आ जाएंगी। अब जिसमें ये 3 टर्म हैं वो सारे यहाँ लिख दिए हैं मैंने, और जो यहाँ फिट नहीं होते वो ये 2 एक्सप्रेशन है हमारे। एक तो ये है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरा है ab + bc + cd +
डी ए। इस प्रकार से बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तक इंट्रोडक्शन में फिर कह रही हूँ, एक बार फिर से पढ़ना। कल लाइक अनलाइक क्रम का क्वेश्चन होएगा, एक हमारा और एक ऐड का होएगा, तो ये इसमें पहले ही दे रखा है, यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए।